जय राधा माधव मित्रों। अमेजन प्राइम पे एक सीरीज आई है, दिल दोस्ती डायलेमा। 3 सेंट्रल जो किरदार हैं, एक असमारा, तान्या और नैना, इन तीनों की कहानी है। कहानी एक्चुअल में देखा जाए तो ये केवल असमारा की है, ना इसमें नैना का कोई रोल खास है और ना ही इसमें तान्या का है। लेकिन इनका एक ग्रुप है इन तीनों का, उसका नाम है आसम थ्रीसम, है ना। एक्चुअली ये पेंगुइन रैंडम हाउस की एक बुक है, असमारा समर, जिसको अंदलीब वाजिद ने लिखा है। इस सीरीज के डायरेक्टर हैं देब्बी राव, और इसकी कहानी जो लिखी है वो अनुराधा तिवारी, सीमा मोहापात्रा और जहां आरा भार्गव, इसने लिखी है। एक्चुअल में कहानी जो है ये टिबरी रोड, एक कोई बेंगलुरु में जगह है टिबरी रोड, वहाँ की कहानी है। 7 एपिसोड हैं। शुरुआत बहुत अच्छी लगी। शुरुआत में लगा कि ये कहानी को कहीं बहुत बेहतर तरीके से ले जाएंगे, लेकिन कहानी को जिस मोड़ पर इन्होंने एंड कर दिया, उसका दूसरा सीजन लाना है या तीसरा सीजन लाना है, कुछ छोड़ के जाते। कहानी को जिस जगह पर ड्रॉप किया है वो बड़ा उलझन पैदा कर देती है, पहली चीज़। दूसरी 2 चीज़ें खास, अमेजन प्राइम पे है। कहानी बहुत सुंदर है, लेकिन एजेंडा इसमें एक अंदर भी घुसा हुआ है। पहले कहानी की बात कर लेते हैं, फिर एजेंडे की भी बात कर लेंगे। मूलतः कहानी जो है असमारा की कहानी है। असमारा अपने दोस्तों के साथ एलीट ग्रुप में रहती है, और टिबरी रोड एक झोपड़पट्टी टाइप का स्थान है एक तरीके से, जहाँ से उसकी माँ वहीं रहती थी टिबरी रोड में, और ये लोग यहाँ आकर के सिटी में रह रहे हैं एक एलीट क्लास में, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ती है, उसकी फ्रेंड सब रिच हैं। लेकिन असमारा से गलती हो जाती है कि वो अपनी नानी को अपने दोस्तों से जब मिलाती है तो कह देती है नानी की फ्रेंड है, मतलब उसे शर्म आती है इस बात पर। और इसकी पनिशमेंट जो उसको मिलती है, उसकी माँ देती है कि नहीं साहब, अब तुमको टिबरी रोड जाना है और टिबरी रोड पर ही रहना है, और हम लोग कनाडा जा रहे हैं। और असमारा अपने फ्रेंड से झूठ बोलती है कि वो कनाडा जा रही है और वो कनाडा में रह रही है। इस चीज़ को कैसे असमारा जो है वेरीफाई करती है, ये आप सीरीज देखेंगे तब पता चलेगा आपको। अब यहाँ से कहानी 2 लोगों पर सेंट्रलाइज हो जाती है, 2-3 के जो है खास। असमारा हो गई, उसके बाद उसमें आता है लड़का फरजान, उसकी बहन रुखसाना, और असमारा की नानी और नानू। यानी ये 4-5 कैरेक्टर्स की कहानी है, और उसमें एक बेगम अख्तर भी आ जाती हैं। दरअसल कहानी है मुस्लिम फैमिली की है। उन कैरेक्टर्स को जिनके हमने नाम लिए कि तान्या और वो नैना, उन लोगों के जो कैरेक्टर हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाए इस सीरीज में किसी एंगल से भी, क्योंकि ये टिबरी रोड की कहानी है। वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहाँ पर क्या कैसे होता है कि इनके रिलीजन के हिसाब से या इनके हिसाब से किस किस तरीके से घटनाएं मोड़ लेती हैं, टर्न्स हैं, ट्विस्ट हैं। दिल की बात यार क्या है, दिल दोस्ती है कहानी। अगर इसका शीर्षक ये कह देते कि दिल देके देखो तो भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन दिल दोस्ती डायलेमा, मुझे कहीं से भी ये जो टाइटल, इसका शीर्षक जो इसका है सीरीज का, वो कहीं से भी उचित नहीं लगता है, पहली बात। दूसरी बात, कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया हैं, सबने प्ले बहुत अच्छा किया है। और जो 5 कैरेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें एक तन्वी आजमी है जो नानी का रोल कर रही हैं, शिशिर मेहता है जो नानू का रोल कर रहे हैं, अनुष्का सेन जो है असमारा का रोल कर रही है, और वो जोतवानी जो है वो फरजान का, और वो पांडे लड़की जो है वो रुखसाना का रोल प्ले कर रही है। ये 5 कैरेक्टर बड़े सही तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन वो कहाँ जिस तरीके से डेवलपिंग हो रही थी 6 एपिसोड तक, बल्कि कहना चाहिए कि 7 का भी हाफ एपिसोड अगर ले लिया जाए, अचानक से 5 से 7 मिनट के अंदर कहानी किस तरीके से टर्न ली और एकदम से सब बंद हो गया। अब ये भी नहीं पता कि आगे क्या कहना चाहता है राइटर, क्या था उसका असमारा का समर, क्या उसमें। अच्छा, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, वो कहीं कहीं टची लगेंगी, जैसे पानी के लिए लड़ाई झगड़ा करना, टैंकर रानी का रोल इसका प्ले हो जाना,
कि कैसे कैसे वो बिहेव करती है, क्योंकि वो एलिट क्लास से आ रही है और यहाँ उसको बरसाती में रहना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें अस्मारा ने बहुत अच्छे तरीके से प्ले की हैं। नो डाउट अस्मारा का रोल, उसकी नानी का रोल, जो क्या कहते हैं उसके नानू शिशिर मेहता हैं वो, और ये फरजान और रुखसाना, ये पांचों की एक्टिंग भी अच्छी लगेगी और उनकी केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है। हाँ, एक आध किस सीन वगैरह भी हैं, थोड़ा सा कोई ऐसी बात तो नहीं है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं सब, बाकी कोई एडल्टनेस नहीं है उसमें। एक मुस्लिम परिवार का व्यक्ति किस तरीके से अपने परिवार में आके घुल मिल जाता है और अपने कल्चर में कैसे वापस आ जाता है, वो कहीं से भी आया हो, कितने भी एलीट क्लास से आया हो, ये बात एक जरूर समझ में आई कि अंत में वो होता मजहबी ही है और वो उसी पर चलने का प्रयास करेगा या उसी पर चलेगा। नंबर एक। नंबर दो, मैंने कहा था एजेंडा। एजेंडा में जो अस्मारा के घर में नौकरानी है और जो अस्मारा के घर में ड्राइवर है, अस्मारा के घर की ड्राइवर जो नौकरानी है वो है पुष्पा, और जो उसका ड्राइवर है उसका नाम शायद सादाब है। तो लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू, ये एक एंगल तो इन्हें लाना ही लाना था, इसके बिना इनका पेट नहीं भरता। अगर थोड़ा उलट देते तो और मज़ा आ जाता, लेकिन नहीं, वो एजेंडाधारी काम जो करना है इन सबको, क्योंकि ये इनका हिडन एजेंडा है इन बॉलीवुडियों का। ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं अखरेगा, कहीं ना कहीं फील दे जाएगा कि ये अपनी औकात पे आ गए। खैर, वन टाइम वॉच है, नो डाउट। मोमेंट्स बहुत अच्छे लिए हैं इन्होंने, कहानी चलती भी बहुत बढ़िया तरीके से है, और कैरेक्टर्स को जो निखारने का काम किया है वहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन जो एंड किया बस वही हो गया कि कैसे कौन कहाँ, ये क्लियर नहीं हो पाया बस। बाकी बढ़िया है, आप देखिए, पसंद आए, आप मेरे व्यूज़ से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।